तो हम लोग जो है एक्सरसाइज कितना 3 तक मतलब 3.3 तक पूरा कंप्लीट कर दिए थे, ठीक। प्रतिस्थापन विधि पूरा सॉल्व कर चुके थे, है कि ना। आइए आज जो है हम लोग एक्सरसाइज 3.4 के लिए विलोपन विधि सीखेंगे। कौन सा विधि सीखेंगे? विलोपन। कौन सा विधि हो? तो समीकरण सॉल्व करने के लिए जो है 5 गो मेथड बताए थे, जिसमें से पहला प्रतिस्थापन विधि क्लियर, दूसरा जो है नहीं बनाएगा विलोपन विधि, ठीक है। ठीक है, 2 नंबर हेडिंग बनाइए तो विलोपन। विलोपन विधि को ही हम लोग, ठीक ना, लोकप्तीकरण कहते हैं। कथी? लोकप्तीकरण। लोकप्तीकरण इसको इंग्लिश में हम लोग कथी बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। चलिए ध्यान दीजिए, बाद में हेडिंग बना लीजिएगा। ध्यान दीजिए सवाल में, आई थिंक स्टॉप कीजिए आप लोग। जैसे उसमें पहला प्रश्न लिए थे x प्लस वाई बराबर कितना? 14, और x माइनस वाई बराबर कितना लिए थे? 4। ये ना था पहला प्रश्न। इसमें भी हम लोग पहला प्रश्न यही लेंगे, ठीक है ना। यानी विधि चेंज हो सकता है, आंसर चेंज नहीं होगा। कोई भी विधि से बना तो आंसर कैसे होगा? सेम होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे कौन सा विधि? विलोपन विधि, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या करना है? समीकरण 1 मान लेना और समीकरण कितना मान लेना? 2, ठीक है। तो लिखेंगे आप कथी? समीकरण, ठीक है, 1 तथा कैसे 2 से। इस बार दोनों लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, समझा। और इसको बनाने के लिए तरीका समझिए। समीकरण 1 तथा कैसे 2 से दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है ना। ऐसा भी लिख सकते हो, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है। ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। लिखना चाहते हो लिख दो, अन्यथा ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। भाषा इसके जगह पे ऐसे भी हम अभी लिखे ना, तो इसके जगह पे आप ऐसे भाषा लिख सकते हो। समीकरण 1 तथा 2 को कथी करने पर? जोड़ने। तो बात कथी हो गया? सेम, ठीक है। कितना हो गया? x प्लस वाई बराबर कितना हो गया? 14, x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। भाषा ही लिखो चाहे इससे पहले लिखे उल, ठीक है। अब जोड़ रहे हैं नहीं दोनों के, तो देखना जो कटने वाला उसको काट दो, जो कटने वाला उसको काट दो, ठीक है ना। मतलब कटने वाला कौन है कैसे जानेंगे? तो साइन डिफरेंट होगा, यानी साइन अलग अलग हुआ, ठीक है ना। और इसमें कुछ नहीं लगन होना चाहिए, अन्य तो लगन होना चाहिए, तो पूरा बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक होता कौन है कटने वाला? देखो ये है और ये है, जो साइन अलग अलग है। बाकी जो है साइन इसमें सेम है, इसमें सेम है। तो कहने का मतलब यही है कि यह चर को काटना है अभी, ठीक ना। बाकी घटता है तो घटा देंगे, अन्य तक काट देंगे इसको। देखिए ये दोनों अलग अलग है ना, तो इसको जो है हम लोग काट सकते हैं, ठीक है। और नहीं आपको माने कि इसको काटना है तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले एगो ये तरीका समझ लो, सेम है इसलिए हम साइन चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। यदि इसको काटना होगा तो साइन चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि साइन काटने का मतलब यही है कि घटाना है। तो घटाएंगे कब? कब घटाए का मतलब जब अलग अलग साइन होता है तभी, पता है ना सबको। चलिए तो यहाँ पे समझिएगा, इससे कथी होगा? घट जाएगा ना, एगो आइन से एगो आई खत्म, यानी इसको काट सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलो तो एगो x क्या हो? 2x बराबर 14 4 कितना? 18। गुना में तो कथी में जाएगा? इधर भाग में, यानी x बराबर कितना हो गया? 18 बटा में 2, गुना में कितना हो गया? 18। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9 ना। तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण क्या में? कोई में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर। समीकरण 1 कहाँ भाई? ये है ना, यानी ऊपर x प्लस वाई बराबर कितना? 14, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ गया है बताइए? 9, ठीक ना। प्लस y बराबर कितना? 14। तो y बराबर कितना? 14, प्लस में जाके तो y का वैल्यू कितना आ गया? 5, है ना। अंतिम में लिख दे इधर, इसलिए x बराबर कितना? 9, y बराबर 5। तो विधि कोई रहेगा, आंसर में कोई बदलाव आया? नहीं ना। चलिए अब इसी को दूसरा विधि से यहाँ पे जो ये किया है ना, y काटे थे ना हम, x काटना थे तो कैसे काटेंगे? देखिए लिखेंगे कथी से? समीकरण 1 तथा 2 को कथी करने पर? जोड़ने पर। समीकरण 1 कथी है? x प्लस वाई बराबर कितना? 14, और फिर x माइनस वाई बराबर 4, है ना। तो या तो इसको एगो सिद्धांत बना लो कि हम x से काटेंगे चाहे y काटेंगे,
तो वाई कट रहा था ना, हमको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं था। तो ऐसे जब कभी भी रहे ऐसे कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तो हमेशा वाई को काट दो, मतलब चाहे जो कट रहा है उसको काट दो। लेकिन मतलब साइन अलग अलग है तो जो कट रहा है उसको काट दो। लेकिन मन कर रहा है कि ना हम इसी को काटेंगे, चाहे इसी को काटेंगे, तो साइन क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो हम तो इसको काट के बता दिए कैसे बनेगा। किसी को मन कि ना हम इसको काट के बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस, अच्छा एक तो नहीं सब बदलना पड़ेगा। प्लस है तो माइनस, माइनस तो कथी प्लस, प्लस यहाँ है ना, ये कथी जगह माइनस। ठीक है ना, कुछ तो प्लस रहता है। अब ध्यान रखिएगा, अब जो है निचल का सब है, सबका साइन ई हो गया निचल का, इसका माइनस ना हो गया प्लस हो गया, इसका प्लस ना हो गया कथी हो गया माइनस हो गया। ठीक है, तो ई कथी है प्लस में माइनस कर सकता है। तो एगो एक्स में से एगो एक्स खत्म, यानी काट देंगे। एगो वाई प्लस में, एगो प्लस में, तो काय वाई दो वाई। 14 था, 14 में से 4 घटेगा, 14 में से 4 कितना 10। तो वाई बराबर कितना हो गया 10 भागा कितना आ गया वाई 5 आ गया। बोली कोई दिक्कत, इसमें भी 5 निकला था ना वाई में। लिखेंगे समीकरण 1 में चाहे 2 में, कोई में भी लग सकता है। वाई का मान रखने पर तरीका समझ में आ रहा है सबको। समीकरण 1 में वाई का मान रखना, समीकरण 1 कहा भाई ये है ना, मतलब ये है, चाहिए बात एक ही है। एक्स प्लस कथी वाई बराबर 14 है ना भाई, कथी का वैल्यू रख रहे हैं। तो इस बार वाई का निकला, तो वाई कितना है 5 बराबर कितना 14। तो एक्स बराबर कितना 14 घटे कितना 5, प्लस में तो उधर जाके माइनस में जाएगा, तो एक्स का वैल्यू कितना गया 9। बोलिए समझ में आया। इसलिए एक्स बराबर कितना 9, वाई बराबर 5। आंसर में कोई बदलाव होगा और थी मतलब विधि कोई हो, आंसर में कोई बदलाव नहीं। तो ये था कौन सा विधि, विलोपन विधि या लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन मेथड। यहाँ विधि लगा लेना, ठीक है, विधि छूट गया। चलिए ठीक है, एक्स प्लस का थी वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। यह है क्वेश्चन। चलिए इसको बराबर करना चाहोगे कि इसके, जिसको बराबर करना है कह दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम दोनों को बराबर करके बना देते हैं। ठीक है, पहले इसको बराबर करो। तो ये 1 है, यहाँ कुछ तो 1 है, यहाँ कथी है 2 है, यहाँ भी लाना पड़ेगा ना। तो इसको समीकरण 1 मानो, इसको कितना 2। यहाँ 1 है, 1 को 2 बनाने के लिए गुना में क्या करना पड़ेगा 2। यस के 10 रहता कैसे, तो भाषा लिखते हैं समीकरण क्या में 1 में कैसे 2 से, तथा समीकरण 2 में कैसे 1 से कथी करने पर गुना करने पर। ठीक है ना। चलो गौर से 2 से गुना करते कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 5। अभी 5 में 10 ना होता है, 1 से गुना करते 10 के 10 कितना गया 3y बराबर 4। साइन सेम है ना, तो चेंज करना पड़ेगा। सेम नहीं तो चेंज कर देना, ठीक है। और सेम नहीं है तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक को चेंज करो तो पूरा का होगा। समझ में आ रहा है सबको। प्लस था तो माइनस, माइनस था प्लस, प्लस है तो तब सब नीचे लगा के नीचे वाला साइन उठाएंगे। 2x में से 2x खत्म, 2y या 3y दोनों सेम है तो कथी 5y, 10 में से 4 y, y का वैल्यू कितना होगा 6/5। बोलिए समझ में आ रहा है। समीकरण 1 में y का मान रखने पर कहाँ से करें है ना, x प्लस वाई बराबर 5। इसका वैल्यू रखना है y का ना, y की जगह कितना रखिएगा 6/5 बराबर कितना 5। ना उसे तो कथी है बटा में 1 5 कैसे है 5, 1 से 5 बढ़ते तो 5 आएगा, तो 1 में 5 बढ़ते 5 5 x हो जाएगा 5x प्लस कट गया था कितना 6 बराबर कितना 5। ना उसे तो बटा में 1 है, क्रॉस गुना कीजिएगा, x गुना तो 10 के 5x प्लस कितना 6 बराबर 50 25। 5x बराबर कितना 25 प्लस में जाके माइनस। ठीक है, तो x बराबर कितना 19 बटा में कितना 5 चलेगा। जगह नहीं है इधर मत लिखो, इधर लिख दे। तो x बराबर कितना हो गया भाई 5x है ना, यहाँ पे कथी आ गया 19, तो x बराबर कितना 19 बटा में 5। बोलिए समझ में आ गया सबको। इसलिए x बराबर कितना 19 बटा 5, y बराबर कितना 6 बटा 5। ये है आपका आंसर। तो हम लोग किसको चेंज किए है, x को बराबर करने की कोशिश किए हैं। यदि y को बराबर करेंगे तो साइन भी चेंज करने की जरूरत ना पड़ेगा ना, सेम है। दिमाग लगाओ, समझ में आ रहा है सबको है। प्रथम बनाए फिर से इसको, चलो फिर से इसको जो है
थोड़ा सा जो चेंज करना रहा है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। कथी है भाई? x प्लस वाई तो है ये मान लेना, तो लिख देंगे कथी, तो फिर से लिख दे x प्लस कथी y बराबर कितना 5, फिर x माइनस y बराबर कितना 2 3 है, यहाँ 2x है, यहाँ पे 3 है ना। समीकरण a का समीकरण कितना 2। क्या कर रहे हैं हम लोग? इसको क्या कर रहे हैं? इसको बराबर कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे 3 है, इसको 3 करना पड़ेगा। कितना से गुना 3 से। यहाँ कैसे 1 से। भाषा क्या लिख सकते हैं समीकरण 1 में? भाषा यहाँ लिखे समीकरण 1 में कैसे 3 से, तथा समीकरण 2 में कैसे 1 से कथी करने पर गुना करने पर ना। आइए गुना कीजिए कितना होगा 3x है ना, प्लस 3y बराबर 15 5 15 एक और थोड़ा जांचो भाई उसका, देखो स्क्रू तो ढीला नहीं है। एक से गुना कीजिए जस के 3y बराबर कितना 4। हमको सब हो जाता। अच्छा ये कट रहा था, साइन चीज करने की जरूरत जिसको बराबर कर रहे हो इसका साइन मतलब अलग अलग है, तो साइन चीज करने की जरूरत नहीं। इसे कट गया 3 2 5x हो गया भाई बराबर कितना 19। x बराबर कितना 19/5 आयल था। देखो तब स्माइल है ना। ये समीकरण क्या है में एक में x का जो निकलेगा वही ना लिखेंगे का मान रखने। उस समय y निकला था तो y रखे थे, इस समय x निकाला रखे रखे देखो यार है ना, y रखे तो y मतलब y निकला तो y रखे, x निकला तो x। समीकरण 1 किधर है भाई? x प्लस y बराबर 6। x का वैल्यू कितना है बताइए 19/6 है ना है 5 है ना, ठीक है बराबर 6। चलिए फिर के जो कर लीजिए ना, कुछ तो बता कथी है यहाँ उस तरीके 6 लिखा गया ना। अब ठीक है, अब सही है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। 1 का 5 का एलसीएम कितना 5, तो 5 से 5 गया तो कितना 19 प्लस 1 में 5 था 5 5 वही हो जाएगा बराबर कितना 5 ना। तो बटा में क्रॉस गुना कीजिए तो 19 प्लस में 5 y 50 25 बीच में बराबर के चिन्ह से क्रॉस गुना हो जाता है, ठीक ना। देखिए तो 5 y बराबर कितना 25 में प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा तो 5 y बराबर कितना 19 में से सॉरी 25 में से 19 कितना हो गया 6। बोले कोई दिक्कत यहाँ देखिए तो y बराबर कितना हो गया 6 गुना में कथी में भाग में। देखिए इसलिए x बराबर कितना 19/5 y बराबर कितना 6/5। तो दोनों चेंज करके हमने बता दिया, आपको उतार लेना। लेकिन अब जो है बताएंगे तो कोई एक ही चेंज करके बताएंगे, ठीक है। समझ में आ गया। उतारिए था आपका प्रतिस्थापन विधि। कैसे उतारिएगा ऐसे से ऐसे फिर ऐसे से, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सवाल, सॉरी 3 बोल रहा है। एक तो क्या दूसरा क्वेश्चन और फिर करिए तीसरा और फिर चौथा। 2 नंबर क्वेश्चन बना लोगे बन जाएगा ना। दोनों विधि से बनाना पहले बता देते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा में गौर से देखिए 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और फिर है 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको क्या करना है एने भेजना है। देख लो गौर से, देखा कि नहीं पाले ना करना कैसे करना। देखो यहाँ पे 3x माइनस कितना 5y है अब माइनस 4 बराबर कथी कर ले 0 दे। इसको सही से ना लिखी गई है कहना, इसको उधर भेजना। कैसे लिखोगे 3x माइनस 5y बराबर कितना 4 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और इस समीकरण 1 हो गया। लिखते ही समय इसको ऐसा लिखना, ठीक है। चलो ये है ना ले तो ऐसा लिखना, ये ऐसे लिख लेंगे। क्या नंबर है 1 के 4 अंधेरा तू है तो तय है क्वेश्चन नहीं देखा है कपाट फोड़ देंगे तुम्हें, ठीक है। उसके बाद कितना है 9x बराबर 2y प्लस कितना 6 ऐसे ना दले। इसको सुधारेंगे कितना होगा 3x माइनस 5y बराबर कितना 4। इसको 9x इधर से इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर 7। मिल गया समीकरण तुमको, बोलो मिला कि ना। या तो इसको बराबर कर लो या तो इसको बराबर करो। यदि इसको बराबर करना चाहते तो कितना बनाना पड़ेगा 9 है ना। तो 9 बनाने के लिए कैसे गुना करोगे
हम तो भूल गए हैं, तुम जानो। इसको बराबर, यदि तुम इसको बराबर करना चाहते हो चाहे इसको, तो दोनों को करना पड़ेगा ना। क्या कितना बना सकते कि दोनों बराबर हो जाए? तो इसको बनाना पड़ेगा, 10 बनाना पड़ेगा ना। 5 बनाओ, कैसे बनाना? 5 जोड़ना है, 10 बनाना तब ना दोनों बराबर होगा, दिमाग लगाना पड़ता है। तो 10 बनाने के इसमें 5 से और इसमें, समझ में आ रहा है? क्लियर? हाँ, तो लिखेंगे समीकरण फलनवा में छिलनवा से गुना करने, छिलनवा में फलनवा से गुना करने, ठीक है। इसको बराबर करो तो सिंपल है, कैसे गुना कर दो? 3 से इसमें 1 से, ऐसे कर लोगे? समझ में आ रहा है तो ठीक है ना। तो ऐसे इतना करना चाहते हो उतार लो और बना लेना। और क्वेश्चन में कितना, 1 तो बता दिए, फिर भी इसका प्रैक्टिस कर लेना है, 2 का प्रैक्टिस कर लेना है, 2 बना लेना है, तीसरा बना लेना है, चौथा जो है भिन्न बना दे ले तो सॉल्व करके आना। भिन्न जो है सॉल्व करोगे बन जाएगा, ठीक है? भिन्न सॉल्व करोगे बन जाएगा। भिन्न सॉल्व करना हम बता दिए थे, भिन्न सॉल्व करोगे तो समीकरण के रूप आ जाएगा, समीकरण के रूप में आ गया तो बना ही लोगे, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखो, निम्न समस्या में रैखिक समीकरणों के युग्मन बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के 1 भिन्न वाला बता दिया ना, वैसे भिन्न वाला बताया था वैसी मानना बनाना जो कह रहा है, ठीक है। फिर एज वाला बताया था क्वेश्चन, आफ्ताब वाला पिछले एक्सरसाइज में बताया थे ना, तो 2 नंबर वैसा है, 2 के 2 आफ्ताब वाला है। 3 नंबर ऑप्शन नहीं बनेगा, 4 नंबर ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है ना। और भाई 5 नंबर ऑप्शन नहीं बनेगा, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये हम देख लेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 3.4 के 1 के पूरा और 2 के कै तक, 1 और 2 सॉल्व करके आना है, हो जाएगा।